हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहु का मतलब ये नहीं होता है कि छोटी बहु बड़ी बहु। देखते हैं बोर्ड में जाके। आपके सामने ये पहला मेरा क्लास का वीडियो है जो कि है हम शुरू करने वाले हैं बहुपद के एक चैप्टर से, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th और 10th क्लास में बेसिकली हम अभी 9th क्लास का जो भी है उसको ये कर रहे हैं। 9th क्लास में जैसा आपको समझ में आएगा फिर 10th क्लास में समझ में आएगा। जो भी रिलेटेड होता है, जैसे आप बहुपद अभी पढ़ने जा रहे हैं, 8, 7, 5, 6 जो भी आप पढ़ चुके हैं वो सबका रिलेटेड होता है। इसके थोड़ा सा आगे वास्ट हम लोग पढ़ते हैं इसको लेके। तो यहाँ पे बहुपद में हम लोग जानेंगे कि 7, 8 क्लास में या फिर प्रीवियस क्लास में जो भी हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या क्या बीजीय व्यंजक के बारे में क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला। दूसरा अगर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। दूसरा चौथा है, अगर हम एक जगह x रख देते हैं तो x माइनस वाई का होल क्यू क्या होगा। अब इस पे देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूला में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। यहाँ से कुछ स्पेशल कैटेगरी का एक बीजीय व्यंजक निकल के आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं 9th और 10th क्लास में बहुपद के रूप में। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, एक कुछ उदाहरण देख के, ये तो आप लोग कर चुके हैं पहले ही। यहाँ से हम कुछ दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा बहुपद होगा कौन सा बहुपद नहीं होगा। चलिए पहला एक उदाहरण लेते हैं x प्लस, इसको ब्लू में लेते हैं ज़्यादा बेटर होगा। इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका एक उदाहरण दिया गया है जिसमें से एक पहला वर्ड आता है चर। क्या है चर? में क्या होता है, a से लेके z तक, a b c d e f g h y, ये सब जितना भी होता है, x y z, ये सब होता है, सभी को हम लोग चर बोलते हैं। बशर्ते क्वेश्चन में साइड में अगर लिखा होगा कि हम a b c को अचर मानते हैं तो अचर मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? चर मानेंगे। तो इस समीकरण में, इस बीजीय व्यंजक में चर क्या होगा? x होगा, और तो कुछ नहीं हुआ। y है, v है, t है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? x है। तो हम यहाँ पे चर को क्या मानेंगे? चर को मानेंगे हम लोग यहाँ पे x। ये चर पहला तो हमको ये फाइंड करना है, ये निकालना है कि चर क्या होगा। तो इस इक्वेशन में चर क्या होगा? x होगा। उसके बाद है दूसरा में आता है, इसमें पद कितने हैं, कितने पद हैं, कैसे जानेंगे कि पद कितने हैं? जैसे हम लोग के बस्ती में रहता ना, यहाँ एक घर, वहाँ एक घर, वहाँ एक घर, पहला दूसरा तीसरा, इस टाइप का रहता है। सेम उसी तरह है यहाँ पे भी। ये मान लो एक जगह है, गांव है, जिसका पहला एक घर, दूसरा एक घर, तीसरा एक घर। तो यहाँ पे कितने घर है? 3 घर है। और यही 3 घर को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, घर नहीं बोल के पद बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने पद है? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ठो पद है। पदों की संख्या हो गया 3। उसके बाद आता है, अब हमको देखना है कि चर के घात में क्या है। चर के घात में मतलब घात अब आता है, चलो चर के घात में नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कि घात क्या होगा। घात क्या होगा? चर के ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा एक उदाहरण हम ले रहे हैं, 4x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे चर क्या है? x है। x के घात में क्या है? x में घात में है 2। इसी को हम लोग बोलेंगे इस बीजीय व्यंजक का घात, इस बीजीय व्यंजक का घात। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर 7x प्लस 5। अगर यहाँ पे देखा है चर क्या है? x है। x के घात में कितना है? 2। x के घात में यहाँ कितना है? 1। 2 और 1 है, 2 और 1। अब हमको बताना है 1 और 2 ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? ऑब्वियसली पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि कहाँ से शुरू होती है पूर्ण संख्या? 0 से, सबको पता है।
पहले पढ़ चुके हो तुम लोग। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ये भी हम बता देंगे फिर से और एक क्लास में, लेकिन अभी के लिए हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें देखते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक तुम लोग लिखने जानते हो वहां तक पूर्ण संख्या, मतलब अनंत तक। तो पूर्ण संख्या क्या होगी यहाँ पे? इस अगर बीजीय व्यंजक को देखते हैं, 2 और 1 पूर्ण संख्या है। 2 और 1 पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। सिंपल सा चीज है, एक ही फंडा है इसका। क्या है? अगर चर के घात में पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। बस अब इसी में फोकस करते हैं। तो घात समझ में आ गया। घात कितने हो गए यहाँ पे? 2 और 1 हो गए। फिर बाद में बोला जाता है कि हाँ, कभी अगर बोला जाएगा, अगर हमको सिर्फ बहुपद पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो तुमको चर के घात में देखना पड़ेगा। आप लोग को देखना पड़ेगा कि घात में पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर बोलेगा कि इस पूरा बहुपद का घात क्या है, तो घात है 2। क्यों? 2 और 1 में सबसे सुपीरियर कौन है? बड़ा को क्या है? 2 है, तो हमको लेना पड़ेगा 2 को घात। लेकिन जब बहुपद हम फाइंड करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है, तो सभी घातों को देखना पड़ता है, चर के ऊपर में क्या है। सबको देख ली, यहाँ पे 2 और 1 है, और उसके बाद देखना रहता है कि क्या वो पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या होगा बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। बस अब कुछ उदाहरण लेके चलो देखते हैं। पहला उदाहरण, x + 7 = 0। ये छोटा सा उदाहरण है। उसके बाद ले लो 3x² + 4x + 5 = 0। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण क्या ले लेते हैं? चलो 3x का घात -2 + 7y = 0। चौथा एक ले लेते हैं 4x का घात 1.5 + 4 = 0। 4 उदाहरण लेके अभी पता चल जाएगा कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। जिसको पता होगा तुरंत देख के बता देगा कौन सा बहुपद है। दिख रहा है देखो यहाँ पे चर। पहले तो हम देखना है चर क्या है। चर यहाँ पे एक ही तो है। क्या है चर भैया? x है। दूसरे में चर क्या है? दूसरे में भी चर है x। तीसरे में चर क्या है? तीसरे में चर 2 ठो है। क्या क्या? x और y। चौथे में चर क्या है? x है, एक ही तो है। अब सिंपल सा चीज है, हमको चर के घात में देखना है कितना है। यहाँ है x के घात में कुछ नहीं मतलब क्या होता है? सबको जानते हो 1 होता है। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1 होता है। मान लेना ये 1 ही है, होता है 1, तो 1। अब ये बताओ ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या होगा तो सीधा बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखो, x के घात में कितना है? 2। इसके x के घात में कितना है? 1। अब 2 और 1 ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तीसरा, ये चर है, चर के घात में कितना है? -2। ये भी एक चर है। यहाँ पे 2 चर है। ये पहले वाला 2 उदाहरण में क्या क्या चर था? x चर था, एक ही तो चर था। यहाँ पे x और y 2 चर है। 2 चर है मतलब दोनों के घात में हमको देखना है क्या है। इसके घात में कितना है? -2। इसके घात में कितना है? कुछ नहीं मतलब 1 है। तो एक तो -2 है और 1 है। अब बताओ क्या -2 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद नहीं होगा। चौथा में देखो, x चर है और कुछ चर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे चर एक ही तो लिखे हैं। चर के घात में 1.5 है। अब जब जिसके घात में 1.5 होगा, अब बताओ 1.5 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है पूर्ण संख्या। तो अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब समझ में आया सबको उदाहरण से? क्या है? सिंपल सा एक ही चीज है। हमको देखना है, बहुत सारा समीकरण दिया होगा, इन सभी बीजीय व्यंजक पे, या बीजीय व्यंजक बोलो चाहे समीकरण बोलो एक ही है। तो इसी बीजीय व्यंजक पे अगर हम चर को पहले देखेंगे, चर के घात में पूर्ण संख्या होगा बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं होगा बहुपद नहीं है। खत्म। एक एक उदाहरण, बढ़िया सा उदाहरण दे रहे हैं। क्या? अब इसको बताना है तुम लोग को सोच के। अगर मेरे पास होगा 7 लिखा हुआ, अब बताओ ये बहुपद है या नहीं है? अब तुम लोग बोले सर आप तो बोले थे चर के घात में, यहाँ चर कहाँ है? चर इसके अंदर छिपा हुआ। दरवाजा खोलोगे तो चर पता चलेगा। कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1।
लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक किसका मान होता है, किसी का भी घात 0, गोपाल का घात 0 1, रमेश का घात 0 1, गीता का घात 0 1, तो किसी का भी घात 0 होता है। जैसे यहाँ पे x का घात 0, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। ये हम लोग एक बाद में अगर आता है, समझ में नहीं आता तो हम ये बता देंगे कि इसका मान 0 कैसे निकलता है। चलो अब बस इतना जाने रहो, क्योंकि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना जाने रहो कि किसी का भी घात अगर 0 होता है तो सीधा उसका मान कितना बैठा देना है, 1 बैठा देना है। तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1, 1 को लिख सकते हैं x का घात 0। अब बताओ यहाँ पे चर आ गया कि नहीं, चर आया कि नहीं, आ गया। चर के घात में कितना है, 0 है। फिर से बढ़िया से लिख देते हैं 7x0। अब बताओ चर के घात में कितना है, 0 है। 0 पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद होगा। अगर ये बहुपद होगा तो ये भी एक बहुपद होगा। आया समझ में? तो यही फंडा है बहुपद को समझने का। बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, ऐसे हम लोग पता कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम एक और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक चीज बता देते हैं, x² + 7y = 0 पहला, और दूसरा उदाहरण और एक उदाहरण लेके बता दे रहे क्या है, x³ + 7x² + 5 = 0। ये दोनों उदाहरण में हमको देखना है चर, कितना ठो चर है, 2 ठो चर, बहुपद है या नहीं है। चर के घात में देखे 2 है, इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब घात में हो गया 2 और 1, चर के घात में 2, चर के घात में 1, 2 और 1 पूर्ण संख्या है। तब हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 चर वाला बहुपद 2 चर वाला बहुपद बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 चर वाला बहुपद है। दूसरा उदाहरण, इसमें कितना चर है, x, एक ही तो चर है, इसके घात में कितना है 3 है, इसके घात में कितना है 2 है, इसके घात में कितना दिख रहा है, अब 2 दिख रहा है, 2 ही कहते हैं, वो दिख नहीं रहा था। तो इसके घात में है 2, इसके घात में है 3, 3 और 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो ये वाला एक बहुपद है या नहीं है, बहुपद है। कितना चर है, एक ठो चर है, तो सीधा बोलेंगे ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, खत्म। इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं कि कितना चर है और बहुपद है या नहीं, सिंपल सा चीज है, यही है। और दूसरा अगर देखें, और एक उदाहरण लेके देख देते हैं। उदाहरण क्या लेंगे, x² + y का घात 3 और +z का घात 4 = 0। ये एक आपको व्यंजक दिया हुआ है जिसको हमको बताना है बहुपद है या नहीं है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, 3 ठो चर हो गया, तीनों के घात में कितना है 2 है, इसके घात में 3 है, इसके घात में 4 है, 2 3 4 पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है। और ये चर है कि नहीं है, चर है, तो इसको बोलेंगे कि पूर्ण संख्या है, इसीलिए 3 चर वाला बहुपद क्या है या नहीं, बहुपद है। समाप्त। इसको अच्छे से बढ़िया से लिखते हैं, बोर्डवा में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 3 चर वाला बहुपद है, खत्म। ऐसे हम लोग पहचानेंगे बहुपद है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला देखते हैं, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, नेक्स्ट में बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था, कैसे पहचानेंगे हम लोग बहुपद है या नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं।